नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से। इस समय कैथल के पेहवा चौक पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कैथल के पेहवा चौक यानी छोटे जंतर मंतर पर एक व्यक्ति जो है धरने पर बैठ चुका है। और आपको बता दें कि ये धरना जो है वो मौन रहने वाला है। और बैनर पे आप पीछे देख भी रहे हैं कि सोमवार से बुधवार तक जो ये धरना चलेगा और इनका धरना जो है वो मौन रहेगा। किसी भी प्रकार की ये बातचीत किसी से नहीं करने वाले, लेकिन इनके पीछे बैनर दिखा देते हैं कि किस लिए ये धरने पर बैठे हैं। 3 दिवसीय मौन आंदोलन जो है वो कर रहे हैं और सभी पशुधन गौओं को गौशालाओं के चंगुल से व आवारा सड़कों से सुरक्षित निकालकर जंगलों व पहाड़ों में स्थान दिया जाए, वरना गौ माता के आशीर्वाद से नया शासन व प्रशासन स्थापित कर इन्हें जंगलों में पहुंचा दिया जाए। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ इन्होंने ऐसा गौशालाओं में देखा जिसके लिए इनको आज धरने पर बैठना पड़ा। और मौन है, बोलेंगे तो नहीं, लेकिन इनसे लिखवा कर जो है वो जरूर पूछेंगे कि सर एक बार आप देखो मौन व्रत आपने रखा है, आप बोलोगे तो नहीं 3 दिन के लिए, तो कैथल के पेहवा चौक पर बैठ चुके हो आप। क्या कुछ आपने देखा गौशालाओं में जिसको लेकर आपको धरने पर बैठना पड़ा? एक बार लिखकर या बोलकर तो आप नहीं बताओगे, लिखकर बताओगे क्या कुछ जो है आपकी जो प्रशासन से मांगे हैं, तो एक बार दिखाओगे क्या कुछ मांगे हैं? तो एक बार बने रहिए तस्वीरों में, तो आपको ये हम पढ़कर भी सुना देते हैं कि इनकी क्या मांग जो है वो है। इन्होंने लिखकर जो है वो बताया है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि वहां पर हमने सर्वे किया, यानी ये इनकी बातचीत है जो ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर हमने सर्वे किया तो पाया गया कि जो दूध देने वाली गौएं हैं उन्हें तो हरा चारा नसीब हो जाता है, परंतु जो दूध नहीं देती या बाखड़ हो जाती है उन्हें नाम मात्र ही चारा जो है वो मिल पाता है। और इनका कहना है कि छोटे छोटे जो वहां पर रहने के स्थान या बाड़े जिनको बोलते हैं उसमें संख्या अधिक होने के कारण बेचारी गौओं के आंसू जो है वो देखने वाला कोई नहीं है, सब अपनी जेब भरने पर लगे हुए हैं। तो इनका और भी कुछ कहना है कि गांव सीवन गौशाला वाले तो इन दिनों काफी दिनों से शहर कैथल में लॉटरी टिकट छपवाकर 200 रुपए प्रति टिकट बेच रहे हैं। यहाँ का विधायक और डीसी गहरी नींद में सोए हुए हैं। सड़कों पर बेसहारा पशु भूखे व पॉलीथीन खाकर मर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जब गौओं की प्रजाति को सिर्फ और सिर्फ जंगलों में ही स्थान दिया जाए। तो इनका कहना है कि इन्होंने खुद सर्वे किया है कि जो गौओं में इन्होंने जाकर देखा कि गौओं में जो गौ हैं उनको हरा चारा नसीब नहीं हो पाता, जिसको लेकर इनको 3 दिन के लिए मौन व्रत पर बैठना पड़ा। और कैथल के पेहवा चौक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या 3 दिन लगातार आपका ये धरना यहीं पर चलता रहेगा? तो जो आपने ये लिखा है सिर्फ आपकी ये मांग है और कोई मांग नहीं है। इसमें आपका क्या क्यों आप बैठे हो, क्या लालच है आपका? इसमें कोई लालच नहीं है। तो देखिए एक बार इनसे लिखवा भी लेते हैं कि क्यों बैठे हैं, इनका क्या इसमें तो देखिए अपने हाथों से लिखते हुए भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। हमने अपना जीवन पर होत को समर्पित कर दिया है। और अपनी इच्छा को खुदा परमात्मा के ध्यान की स्किल से शून्य कर लिया है। तो देखिए इनकी अपनी कोई इसमें मांग नहीं है, सिर्फ इनको
गौओं के लिए आवाज उठाने के लिए जो है यहाँ पर बैठे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि ये जो धरने पर बैठे कहाँ तक है इनका धरने पर बैठना सही माना जाता है। नमस्कार जी। जी सर। क्या नाम है सर? धर्मवीर केमिस्ट। धर्मवीर जी, आपने देखा कि कैथल का पेहवा चौक जो छोटा जंतर मंतर भी कहा जाता है, आज यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो धरने पर बैठा है 3 दिन के लिए मौन व्रत, और बैनर भी आपने देख लिया है कि क्यों बैठा है। तो कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं कि जो इनका धरने पर बैठना है उसका औचित्य आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो सज्जन मौन व्रत के रूप में 3 दिन के लिए धरने पर बैठा है उसके पीछे कारण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ये शौक नहीं होता कि वो धरने पर बैठे, वो किसी न किसी कारण से धरने पर बैठता है। और जहाँ तक इसके फ्लैक्स की बात है, मैंने फ्लैक्स को अच्छी तरह पढ़ा है, और जहाँ तक इसके लिखने की बात है वो भी मैंने पूरी तरह से पढ़ा है। इसके पीछे 2 कारण इसने बताए हैं कि जो गौशाला में गौएं रखी जा रही है उनकी पूरी तरह से देखरेख नहीं हो रही और उनको पूरी तरह से चारा उपलब्ध नहीं हो रहा, और विशेषकर उन गौओं को जो दूध देने में सक्षम नहीं है या किसी कारण वो स्वस्थ नहीं है। तो इसकी मांग तो मुझे लगता है जायज है। हरियाणा सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी मांग को जायज समझते हुए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और विशेषकर भाजपा सरकार को तो अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो लोग गौ की भावना को अपने साथ जोड़े हुए हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में उनका फायदा उठाकर सरकार बनाने का काम किया है, और बहुत बड़ी ग्रांट के रूप में घोषणा करते हैं कि हम इतनी गौओं के लिए ग्रांट देते हैं, गौशालाओं के लिए ग्रांट देते हैं। तो या तो वो ग्रांट देते नहीं, और देते हैं तो फिर वो ग्रांट जाती कहाँ पर है, जब इस जैसे सज्जन ने, ऐसे सज्जन ने धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके पीछे कारण तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रदेश सरकार से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और सभी गौशाला के प्रबंधकों से ये निवेदन, प्रार्थना, विनती और मांग करता हूं कि इसकी मांग को जायज समझते हुए विशेष रूप से इसकी मांग पर ध्यान दिया जाए।